अकाउंटिंग रेशियो शुरू किया था हमने, एक ही क्लास हुई थी अभी, वो भी 40 मिनट की तरफ। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन कर पाए थे हम करंट रेशियो का। क्वेश्चन करेंगे आज उसके आगे। जो क्वेश्चन हमने करा था उसमें आंसर आया था हमारा आई थिंक 2.5:1, और मैंने आप लोगों को बताया था कि करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है वो 2:1 होता है। आइडियल रेशियो का मतलब बेस्ट रेशियो माना जाता है 2:1। 2:1 का मतलब 2 एसेट्स और 1 लाइबिलिटी। मतलब एक एसेट से एक लाइबिलिटी की पेमेंट हो जाएगी तो एक एसेट्स कंपनी के पास तब भी रह जाएगा। इसको बेस्ट आइडियल रेशियो माना जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में जो आंसर आया वो 2.5 आया। क्या ये आइडियल रेशियो है? नहीं, लेकिन हाँ ये सेटिस्फैक्ट्री है। मतलब ये उतना भी खराब नहीं है, ये सेटिस्फैक्ट्री है क्योंकि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे करने की पोजीशन में है। एसेट्स हैं ज्यादा, लाइबिलिटी है कम, इसका मतलब कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने की पोजीशन में है। अगर एसेट्स बहुत ज्यादा है, मान लो 4:1 या 5:1, इसका मतलब हमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट फालतू का कर रखा है करंट एसेट्स में। इन्वेंट्री में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो फालतू का कर रखा है हमने, वो इन्वेंट्री हमारा रिलीज ही नहीं हो पा रहा। तो बहुत ज्यादा करंट रेशियो भी अच्छी बात नहीं है और बहुत लो करंट रेशियो भी अच्छी बात नहीं होती बिजनेस के लिए। तो कमेंट्स लिखने के लिए तो नहीं आते हैं वैसे, अगर फिर भी आ जाए तो आप समझ लेना, जैसे मैंने बता दिया आइडियल रेशियो 2:1। क्वेश्चन में जो आंसर है वो 2.5:1 है, तो ये सेटिस्फैक्ट्री है। मतलब ये रेशियो ठीक है, मतलब आइडियल तो नहीं है लेकिन ठीक माना जाएगा क्योंकि कंपनी अपनी करंट लायबिलिटी को पे करने की पोजीशन में है यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन करेंगे आगे, एक बार देख लेते हैं जो जो हमने लिखा था वो भी। ये चैप्टर हमने शुरू करा था तो ये क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग रेशियोज में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो का ये चार्ट बना लिया था। अगर किसी बच्चे का छूटा हो तो वो देख लेना। लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखा था पहले हमने, फिर हमने एक नोट लिखा था। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये बताया था मैंने कि लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स जो होंगे वो करंट एसेट्स का पार्ट नहीं माना जाएगा। लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स करंट एसेट्स का पार्ट नहीं माना जाएगा। और उसके बाद हमने बताया था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को ट्रेड रिसीवेबल से माइनस कर देंगे अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो। फिर वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है और आइडियल रेशियो होता है 2:1। एक एग्जांपल लिखा था, बड़ा वाला एग्जांपल, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना था कौन कौन से करंट एसेट्स हैं, कौन कौन सी करंट लायबिलिटी है, और फिर हमने आंसर निकाल दिया था। ये आ गया था 2.5 रेशियो 2.25:1। ठीक, तो ये सेटिस्फैक्टरी रेशियो माना जाएगा कंपनी के लिए, आइडियल नहीं है। आइडियल कौन सा होता है? 2:1। ठीक, अभी हम आगे एग्जांपल्स करते हैं। अब मैं बड़े वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा, ये आप लोगों को मैं नोट दूंगा, आप कर लेना वहां से, आपके पास जो बुक होगी उनमें से कर लेना, जो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे जिनमें करंट एसेट बहुत सारे होंगे, करंट लायबिलिटी बहुत सारी होगी, और फिर उसमें से आइडेंटिफाई करके आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े ट्रिकी टाइप होंगे। अब देखो आगे एग्जांपल नंबर 2। अगला एग्जांपल, कैलकुलेट करंट रेशियो। साथ साथ लिखते जाओ क्वेश्चन, कैलकुलेट करंट रेशियो। हमें करंट रेशियो निकालना है। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल है ₹1,00,000। वर्किंग कैपिटल है ₹1,00,000। टोटल एसेट, टोटल एसेट, टोटल एसेट्स है हमारे पास 10,00,000, ₹10,00,000। टोटल एसेट्स है 10,00,000। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स है हमारे पास 6,00,000। ठीक है, जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आप एक बात मेरी ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो आप अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट ना अपने दिमाग में सेट रखना हमेशा। ये बैलेंस शीट होती है हमारी, इस तरीके से, इसी पे बेस्ड होगा सब कुछ। ठीक है, वो होती कैसी है वर्टिकल वाली वो आपको पता है, वो बैलेंस शीट भी याद रखो। बट फिलहाल के लिए एसेट साइड की अगर हम बात करें, ये एसेट साइड है मान लो, और ये लाइबिलिटी साइड। अगर ये नहीं समझा ना हमने तो फिर फॉर्मूलों का भंडार लग जाएगा यहाँ पे, इतना भंडार लग जाएगा कि रट्टे के लगाते रह जाओगे। तो ये एसेट साइड में कौन कौन से एसेट होते हैं? नॉन करंट एसेट होता है और एक करंट एसेट, बस दो ही ब्लॉक होते हैं और ये आपका टोटल हो जाता है। लाइबिलिटी साइड में कौन कौन से ब्लॉक होते हैं? सर शेयर होल्डर फंड होता है,
ठीक है आपका। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, फिलहाल के लिए ये 3 समझो अभी। ये आपका लायबिलिटी साइड का टोटल हो जाएगा। तो ये बैलेंस शीट का परफॉर्मा होगा। ठीक है, वैसे बैलेंस शीट कुछ और होती है पूरी, वो छोड़ो अभी आप यहाँ पे, मुझे आपको सिर्फ क्वेश्चंस कराने हैं, तो उसके लिए ये काफी है। ठीक, तो अब देखो जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं अब हम सॉल्यूशन पे। जो क्वेश्चन हमने लिखा है, हमें करंट रेशियो निकालना है, तो यहाँ सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। आपको करंट रेशियो फाइंड आउट करना है, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। वर्किंग नोट बना लो एक छोटा सा वर्किंग नोट। अगर मुझे करंट एसेट निकालना है, तो आप देखो बैलेंस शीट में टोटल एसेट में से अगर मैं नॉन करंट एसेट को हटा दूं तो करंट एसेट आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको टोटल एसेट दे रखा है, नॉन करंट एसेट दे रखा है, तो हम क्या करें, 10 लाख में से नॉन करंट एसेट हटा दें तो हमें करंट एसेट पता लग जाएंगे 4 लाख। ये आगे करंट एसेट। फिर हमें वर्किंग कैपिटल की इक्वेशन पता है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपए, इसको यहाँ रख दिया। इज इक्वल टू करंट एसेट्स हमें पता है 4 लाख रुपए, इसको भी यहाँ रख दिया। करंट लायबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक आपका 4 लाख माइनस 1 लाख 3 लाख। 3 लाख आ गया करंट लायबिलिटी। यहाँ तक समझ आ गया सबको। करंट एसेट आ गया 4 लाख, करंट लायबिलिटी आ गया 3 लाख, और करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी कर लो। तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख, आपका करंट रेशियो आ जाएगा। कितना आएगा, 4:3। इसको पूरा डिवाइड कर देना होता है, मतलब 3 से 4 में पूरा पूरा डिवाइड कर देना। तो ये 1.33:1। हमें 1 छोड़ना है लास्ट में। ये आंसर है इसका। ठीक है, लिख लो इसको, लिख लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए मैंने बनाई थी बैलेंस शीट। हम इसको यूज करेंगे बार बार अपने क्वेश्चन में। ठीक है, अगला एग्जांपल करें। अगला नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एग्जांपल दिखाना क्या है? एग्जाम्पल था कैलकुलेट करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, टोटल एसेट दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट दिया हुआ है। बस ये 3 चीजें दी हुई। करंट रेशियो निकालना था। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, यही लिख लेते हैं ये लोग। कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो निकालना है हमें। टोटल एसेट्स दिया हुआ है, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स है 1 लाख रुपए। टोटल एसेट्स के बाद शेयर होल्डर फंड्स, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ SHF, शेयर होल्डर फंड्स हमें दे रखे हैं 60,000 रुपए। शेयर होल्डर फंड 60,000 रुपए। इसके बाद हमें नॉन करंट लायबिलिटी NCL हमें दे रखा है क्वेश्चन में 20,000 रुपए। नॉन करंट लायबिलिटी 20,000 रुपए, ये भी गिवन है हमें। उसके बाद आपको नॉन करंट एसेट NCA, नॉन करंट एसेट, ये आपको दे रखा है 50,000 रुपए। ठीक है, NCL मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, NCA मतलब नॉन करंट एसेट, SHF मतलब शेयर होल्डर फंड, और टोटल एसेट है 1 लाख। तो आप सॉल्यूशन करेंगे जब, तो फॉर्मूला तो सीधा सीधा होता है करंट रेशियो का, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये तो आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें निकालना है मेन वर्किंग नोट में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। ठीक, फिर से आ जाओ फॉर्मूले पे। टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट हटा दो पहले, तो करंट एसेट आ जाएगा। करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट है 1 लाख, टोटल एसेट है 1 लाख, इसमें से नॉन करंट एसेट 50,000 हटा दो, तो आपका 50,000 आ जाएगा करंट एसेट। ये आ गया। फिर हमें निकालनी है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इधर देखो ध्यान से, जो टोटल यहाँ होगा वही टोटल यहाँ भी होगा। बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल बराबर होता है, तो जो टोटल एसेट होगा वही टोटल लायबिलिटी होगा। और अगर मैं इस टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल में से टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी दोनों बराबर होता है ना, तो टोटल एसेट पता है मुझे, तो जो टोटल यहाँ वही टोटल यहाँ, इसमें से ये दोनों माइनस, तो ये आ गया, ये लो निकल गया करंट लायबिलिटी भी। टोटल एसेट है 1 लाख माइनस शेयर होल्डर फंड है 60,000 माइनस उसके बाद आपका नॉन करंट लायबिलिटी है 20,000। तो शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी हटा दोगे तो ये 60 20 80 20,000 आ जाएगा करंट लायबिलिटी। समझ गए? कोई फॉर्मूला नहीं है ये, वरना मैं यहाँ लिख देता फॉर्मूला। ठीक है, कोई रट्टे थोड़े लगाने हैं हमें। ठीक, आपको बैलेंस शीट आनी चाहिए, बस बैलेंस शीट आ गई तो सब कुछ आ गया। अब इनको पुट कर दो यहाँ पे, करंट एसेट है 50,000 और करंट लायबिलिटी है 20,000। तो इनको आपस में डिवाइड कर लो, तो 4 0 कॉमन, 5/2 5/2 का मतलब 2.5:1 या 5/2 नहीं ले सकते? नहीं नहीं, करंट रेशियो फ्रैक्शन में छोड़ना है और लास्ट में 1 छोड़ना है, पूरा डिवाइड कर देना है। वरना तो मैं 50,000 रेशियो 20,000 भी लिख सकता था। इसका मतलब एक करंट लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में 2.5 करंट एसेट है हमारे पास, तो सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन है ये। मतलब पेमेंट हो जाएगी करंट लायबिलिटी की आराम से। शॉर्ट टर्म पोजीशन बहुत अच्छी है हमारी, लिक्विडिटी रेशियो जो है ये, मतलब हम अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने की पोजीशन में हैं। बड़े आगे लिख लिया होगा सबने? ठीक है, इस चैप्टर में ना दिक्कत यही है, हमें क्वेश्चन बहुत सारे करने पड़ते हैं। मैं ऑफलाइन मोड में पढ़ाता था ना, तो 4 घंटे क्लास लेता था। अब यहाँ पे मुश्किल है 4 घंटा ले पाना ना, फोन के आगे 4 घंटा बैठना ना, तो मेरे बस की बात है ना तुम्हारे बस की बात है। ठीक, तो एग्जाम्पल अगला, कैलकुलेट करंट रेशियो। कैलकुलेट करंट रेशियो, इसमें हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है इस बार। वर्किंग कैपिटल है मान लो 50,000। वर्किंग कैपिटल के बाद टोटल लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज, लेकिन इसके ब्रैकेट में एक काम की बात लिखी हुई है, एक्सेप्ट, टोटल लाइबिलिटी में एक चीज नहीं है, एक्सेप्ट शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड को छोड़कर 60,000 रुपए है लाइबिलिटी का टोटल। मतलब शेयर होल्डर फंड के अलावा उसको हटा दो तो टोटल लाइबिलिटी सारी मिला के 60,000 है। और नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, जो नॉन करंट लाइबिलिटी है बिजनेस की, एनसीएल, वो है 40,000। बस इतना दे रखा है। निकालेगा कोई अपने आप? ट्राई करो एक बार, करो ट्राई, 2 मिनट का टाइम देते हैं। फॉर्मूला लिख देते हैं, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये यहाँ पे आ जाएगा, बाकी काम वर्किंग नोट। क्या करें बताओ कोई मुझे? करंट लायबिलिटी अगर मुझे निकालना है तो मुझे टोटल लायबिलिटी में से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस करना पड़ेगा। तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया है शेयर होल्डर फंड पहले से ही डिडक्टेड है, एक्सेप्ट शेयर होल्डर फंड। तब तो मेरे लिए काम आसान हो गया। 60,000 में से मुझे सिर्फ 40,000 को हटाना है नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि शेयर होल्डर फंड पहले से ही एक्सेप्ट है उसमें टोटल लायबिलिटी में से। तो ये बच गया कितना, 20,000। तो ये हो गया करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल की इक्वेशन पुट कर लो। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 50,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स हमें फाइंड आउट करना है और करंट लायबिलिटी आ गई हमारी 20,000। तो दिस सिंप्लीफाई करंट एसेट इज इक्वल टू 70,000। ये करंट एसेट्स आ गया, इनको रिप्लेस कर लो यहाँ पे। 70,000 डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी है हमारी आई है 20,000। तो ये 7/2 मतलब 3.5:1।
ये हो गया करंट रेशियो। अगर नहीं लिख पाए हो तो बता देना, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, फास्ट बढ़ूं तो मुझे रोक लेना कि तो रुक जाओ। एग्जाम्पल, कैलकुलेट करंट रेशियो। कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट एसेट्स हमें दे रखा है, करंट एसेट्स 1,30,000। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री स्टॉक को इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री हमारे पास है 15,000। और वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल है 90,000। करंट रेशियो निकालना है, निकालो फटाफट। सॉल्यूशन, कितना आया आंसर बता दो कोई। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। वर्किंग नोट, करंट एसेट कितने? 1,30,000। ठीक है, इन्वेंट्री का कुछ होगा या नहीं? सर वो दिया हुआ है ना पहले से करंट एसिड, तो प्लस नहीं करेंगे। हाँ, 1,30,000 हो जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री तो करंट एसेट का ही पार्ट होता है। बहुत बढ़िया, तो वो इन्वेंट्री इग्नोर हो जाएगा। और फिर वर्किंग कैपिटल की मदद से करंट लायबिलिटी निकाल लें। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल है हमारे पास 90,000 इज इक्वल टू 1,30,000 माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,30 माइनस 90, 40,000। तो ये 40,000 हो जाएगा। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कॉमन कैंसिल हो जाएंगे, 13 डिवाइडेड बाई 4, तो ये बचेगा 3.25:1। समझ गए इन्वेंट्री को इंक्लूड क्यों नहीं करा? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही करंट एसेट्स का पार्ट होता है। चलें आगे। ठीक, अगला एग्जांपल, करंट एसेट्स है कंपनी का 4 लाख, करंट लायबिलिटी है कंपनी की 2 लाख। आफ्टरवर्ड्स इट परचेस्ड, और इन्होंने कुछ समय बाद, आफ्टरवर्ड्स इट परचेस्ड, it purchased goods for rupees 40,000, for rupees 40,000 on credit। गुड्स खरीदा 40,000 का, क्रेडिट पे कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेज। कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेज, परचेजिंग की बाद। परचेजिंग के बाद कंपनी का करंट रेशियो कितना होगा?
कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेज। करंट एसेट 4 लाख थे, करंट लायबिलिटी 2 लाख थी, फिर उन्होंने गुड्स खरीदा उधार पे 40,000 का। अब कह रहे हैं परचेजिंग के बाद करंट रेशियो कितना होना चाहिए। लिख लिया क्वेश्चन तुमने? बताओ मुझे कोई, कितना होना चाहिए आफ्टर परचेज। सॉल्यूशन। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, हमें करंट एसेट फाइंड आउट करना पड़ेगा आफ्टर परचेज। मतलब परचेजिंग के बाद तो चेंज होगा ना कुछ ना कुछ। तो जब गुड्स खरीदा होगा तो बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका क्या करेंगे। गुड्स खरीदते हैं उधार पे तो क्या क्या होता है, स्टॉक में से प्लस, और उधार पे खरीदा है तो क्या होता है, जल्दी बताओ ना, भूल गए क्या अकाउंटिंग इक्वेशन 11वीं क्लास। उधार पे गुड्स खरीदा है तो स्टॉक में प्लस होगा, और उधार में खरीदा है मतलब पैसा देना है किसी को, तो क्रेडिटर में भी प्लस हो जाएगा। इसका मतलब पहले जो करंट एसेट मेरे 4 लाख के थे, अब वो मेरे बढ़ जाएंगे 40,000 से, क्योंकि स्टॉक में 40,000 प्लस हो जाएगा। ये बात मैं लिखवा के नहीं दिखा रहा हूं, बता दे रहा हूं, बार बार 2 बार बोल दिया इसलिए मैंने, ठीक है। 4 लाख में 40,000 क्यों प्लस हुआ, क्योंकि हमने गुड्स खरीदा है, तो स्टॉक बढ़ जाएगा, और स्टॉक होता है करंट एसेट। अच्छा डिवाइड क्यों कर दिया मैंने अभी, 1 मिनट। ये हो गया आपका कितना, 1 सेकेंड, 4,40,000। डिवाइड तो बाद में होगा, ठीक है। फिर हम निकालेंगे यहाँ पे करंट लायबिलिटी आफ्टर परचेज। परचेजिंग के बाद करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, करंट लायबिलिटी पहले कितनी थी, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए करंट लायबिलिटी पहले थी, और क्योंकि गुड्स हमने उधार में खरीदा है, अगर हमने कैश में खरीदा होता तो 40 यहीं प्लस और 40 यहीं माइनस, तो फिर तो ये 4 लाख ही रह जाता। लेकिन हमने उधार पे खरीदा है तो गुड्स बढ़ गए 40,000 से, और लायबिलिटी बढ़ गई 40,000 से, तो ये 40,000 यहाँ पे प्लस, तो करंट लायबिलिटी हो गई 2,40,000। अब निकाल देंगे करंट रेशियो आफ्टर परचेज। करंट रेशियो आफ्टर परचेज, परचेजिंग के बाद करंट रेशियो 4,40,000 करंट एसेट डिवाइडेड बाय 2,40,000 करंट लायबिलिटी। इनको डिवाइड कर लेना आपस में, 1.83 रेशियो 1, 1.83 रेशियो 1। नेक्स्ट लिखें, अगला एग्जांपल, करंट लायबिलिटी 1,20,000, और इस बार करंट रेशियो भी दिया हुआ है, करंट रेशियो 2:1। आफ्टर दिस और इसके बाद इट पेड रुपीज 30,000, it paid rupees 30,000 to a creditor, full stop. Calculate the current ratio, calculate the current ratio after the payment, ये क्वेश्चन है। करंट लायबिलिटी है 1,20,000, करंट रेशियो है 2:1 बिफोर पेमेंट से पहले का, और उसके बाद 30,000 की पेमेंट कर देते हैं क्रेडिटर को, तो ये कह रहा है करंट रेशियो निकालो आफ्टर द पेमेंट। तो हमें पेमेंट से पहले का करंट एसेट भी तो पता होना चाहिए ना, हमें पेमेंट से पहले का करंट एसेट भी मालूम होना चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं, करंट रेशियो की इक्वेशन लगा लेते हैं, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये आपका कितना है, 2/1। करंट एसेट्स हमें नहीं मालूम, करंट लायबिलिटी है 1,20,000, तो दिस सिंप्लीफाई करंट एसेट्स इज इक्वल टू 12 to the 24, 2,40,000।
पेमेंट से पहले का करंट एसेट है ये। बात समझ आ गई? हमें करंट रेशियो दिया हुआ था पेमेंट से पहले का, हमने करंट रेशियो की इक्वेशन पुट करी, वहां पे 2-3 वेरिएबल में 2 वेरिएबल पता है, तीसरा निकल गया हमारा। करंट एसेट 2,40,000। अब आफ्टर द पेमेंट, यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे आफ्टर द पेमेंट। पेमेंट के बाद क्या चेंजेस आएंगे, पेमेंट के बाद क्या चेंज। अब डायरेक्ट कर दूं, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। पेमेंट के बाद करंट रेशियो, जो करंट एसेट पहले 2,40,000 है, ध्यान से सुनना, 2,40,000, अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट कर दो 30,000 की, तो क्या घटेगा मेरा बिजनेस में से? कैश। कैश। और कैश क्या होता है? करंट एसेट। तो करंट एसेट 30,000 से घट जाएगा, और करंट लायबिलिटी जो कि पहले 1,20,000 थी, और अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट कर दोगे तो करंट लायबिलिटी भी 30,000 से घट जाएगी। ठीक है, बिल्कुल अकाउंटिंग इक्वेशन पे चल रहा है। 2,40,000 में से 30,000 हटा दोगे तो ये 2,10,000 बचेगा, और 1,20 में से 30 हटा दोगे तो ये बचेगा 90,000। इनको डिवाइड कर लो आपस में और बता दो मुझे आंसर कितना आया फाइन। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, 21 डिवाइडेड बाई 9, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 द 9, 3 7 द 21, 7/3। अब 3 से 7 में डिवाइड करना है। 2.33 रेशियो 1, ये हो गया आपका। चले आगे फटाफट, ये हो गया होगा आपका। अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल, करंट एसेट्स है 8 लाख रुपए, करंट एसेट्स है हमारे पास 8 लाख मान लो, और करंट लायबिलिटी है बिजनेस की 3 लाख। द फर्म इज इंटरेस्टेड, द फर्म इज इंटरेस्टेड, the firm is interested in maintaining, the firm is interested in maintaining a current ratio of 2:1। कंपनी चाहता है कि वो 2:1 का करंट रेशियो मेंटेन करे बाय एक्वायरिंग सम करंट एसेट, बाय एक्वायरिंग सम करंट एसेट्स, कुछ करंट एसेट्स को खरीदकर ऑन क्रेडिट, उधार पर, कुछ करंट एसेट उधार पे खरीद के वो करंट रेशियो को 2:1 मेंटेन करना चाहते हैं। स्टेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट, स्टेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट, स्टेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट, स्टेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट दैट शुड बी एक्वायर, दैट शुड बी एक्वायर। हमें बताना है करंट एसेट कितना खरीदना चाहिए। क्वेश्चन समझ गए? पहले 8 लाख 3 लाख, 8/3 जो भी करंट रेशियो, हमें नहीं पता क्या था। कंपनी मेंटेन करना चाहती है 2:1। हमें इतना तो पता है कि पहले 2:1 नहीं था, इसको डिवाइड करोगे तो 2:1 कभी नहीं आएगा। तो कंपनी 2:1 मेंटेन करना चाहती है कुछ करंट एसेट्स को उधार पे खरीद के। तो अब ये पूछ रहे हैं वो कितने करंट एसेट्स हमें खरीदने चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है, लेट कर लो, ये लो लेट, लेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट, let the amount of current asset to be acquired is equal to x। हम x मान लेते हैं इसको। तो अब इसके अकॉर्डिंग करंट रेशियो में क्या परिवर्तन आएगा? तो पहले करंट एसेट्स कितना है? 8 लाख। पहले करंट एसेट कितना है? 8 लाख। ठीक है,
अगर तुम करंट एसेट खरीद लोगे तो बताओ करंट एसेट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। कितने से? एक्स अमाउंट से, डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी पहले थी 3 लाख। अगर हम करंट एसेट उधार पे खरीदेंगे तो हमारी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, कितने अमाउंट से? एक्स अमाउंट से। और क्योंकि करंट रेशियो हमें मेंटेन करना है 2:1, तो इधर 2/1 कर देंगे। 2/1 इज इक्वल टू 8 लाख प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 लाख प्लस एक्स। सॉल्व करके बताओ मुझे कोई एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 to the 6 लाख और प्लस 2x इज इक्वल टू 8 लाख प्लस एक्स। एक्स को एक तरफ कर लें तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 6 लाख। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 6 लाख, ये हो गया आपका 2 लाख डिवाइडेड बाई, एक मिनट, डिवाइडेड बाई तो कुछ बचा ही नहीं ना, 2x माइनस 1x 1x, तो ये 1 से डिवाइड थोड़ी, 2 लाख ही हो गया, ये 2 लाख हो गया सीधे सीधे। तो ये आ गया आपका अमाउंट ऑफ करंट एसेट टू बी एक्वायर 2 लाख। ये आंसर है, अमाउंट ऑफ करंट एसेट टू बी एक्वायर 2 लाख। सर वो 8 लाख में 2 लाख प्लस होगा। हाँ, 2 लाख प्लस क्यों करोगे? अब तो हमें यही तो निकालना था, खाली करंट एसेट कितना खरीदेगा वो। 2 लाख का करंट एसेट खरीदेगा और 8 लाख पहले था, 2 लाख का और खरीदना पड़ेगा, तभी आपका करंट रेशियो 2:1 मेंटेन होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट एसेट दैट शुड बी एक्वायर, तो जो एक्स की वैल्यू आई इसी को तो हमने माना था दैट शुड बी एक्वायर, तो ये डायरेक्ट आ गया। आप चाहो तो एक लाइन नीचे लिख सकते हो, करंट एसेट शुड बी एक्वायर इज इक्वल टू 2 लाख। हो गया यहाँ तक सबका? एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ छोटा सा, आप लोगों को अपने आप करना है। कैलकुलेट करंट रेशियो, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 80,000 रुपए। करंट इन्वेस्टमेंट के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज 4,10,000, इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल, टीआर, टीआर का मतलब ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है, 3,30,000। ट्रेड रिसीवेबल के बाद आपका अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट है 10,000। अदर करंट एसेट्स के बाद आपका ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल ये लाइबिलिटी होता है, ट्रेड पेबल 1,80,000, ट्रेड पेबल 1,80,000। ट्रेड पेबल के बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 60,000। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद मशीनरी, मशीनरी, मशीनरी है 3 लाख। कैश
एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश लिख लो खाली, उतना भी चल जाएगा, 66,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है 15,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बाद अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी 25,000। इसका हमें करंट रेशियो निकालना है, निकाल दो अभी, वैसे 2 मिनट है, फटाफट बता दो मुझे करके, फिर हम क्विक रेशियो ना स्टार्ट करेंगे बाद में, और थोड़ी क्लास की टाइमिंग भी बढ़ानी पड़ेगी अब, वरना फिर या तो ऐसे बड़ा टाइम लग जाएगा इसको खत्म करना, काफी रेशियो है। जल्दी से बता दो, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का अमाउंट बता दो, आंसर तो फिर आ ही जाएगा डिवाइड करके। करंट एसेट्स का फाइनल अमाउंट कितना? तो 8,96,000। 8,96,000, ठीक है बिल्कुल। करंट एसेट का टोटल 8,96,000 होगा। करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है, मैं लिख देता हूं, ये करंट एसेट है। इन्वेंट्री करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है। अदर करंट एसेट तो करंट एसेट है ही। उसके बाद कैश करंट एसेट है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर करंट लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ये करंट लायबिलिटी है। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ये करंट लायबिलिटी है। और अदर करंट लायबिलिटी ये भी करंट लायबिलिटी है, ठीक है। ये मैंने बता दिया है, अब आप ऐड कर लेना। करंट लायबिलिटी का टोटल कितना आ रहा है बता दो कोई? 2,80,000 आ रहा होगा। इनको आपस में डिवाइड कर लेना, ठीक है। क्लास बंद हो सकती है, कभी भी दोबारा ज्वाइन नहीं करना है।